न्यूज़पेपर को रीड करना, उससे प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट्स नोट डाउन करना, ये प्रिपरेशन का एक पार्ट है सिविल सर्विसेज की। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो इन्हीं फैक्ट्स और इन्हीं थीम्स से आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। अगर आप न्यूज़पेपर से कंफ्यूज हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं अबाउट जो चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद अफ्रीकन कंट्रीज। अभी जब आर्टिकल आप पहली बार देखोगे तो आपको इसकी यूटिलिटी नहीं समझ आएगी फॉर अ बिगनर, क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा कि चाइना जो है वो पोर्ट सेटअप कर रहा है अफ्रीका में और बाकी कंट्रीज में लाइक श्रीलंका, ताकि वो अपने ट्रेड को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके और उसको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बचा सके। वहीं पे हम साथ में ये भी पढ़ते हैं कि कैसे वो अफ्रीका कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है, दो हम ह्यूमैनिटेरियन एड काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं बट एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर एड हमारी बहुत कम है। तो रिसेंटली जो आर्टिकल्स आए हैं उन्होंने बताया है कि कैसे जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं मिनरल लीज और कॉन्ट्रैक्ट्स को, जहाँ पे एक शिफ्ट देखी गई है रिसोर्स गवर्नेंस में, या हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं वहाँ पे रिसोर्स नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर मेंस में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में इसके रिलेटेड कोई फैक्ट आ सकता है। बट आप अगर इस आंसर को लिखना चाहते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कैसे सप्लाई चेन पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है टॉपिक की, सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। पहले तो हमें इसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन पे समझना होगा। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस डेफिनेटली होंगी, जैसे ही लीज कैंसिल होंगी तो इसका मतलब है जो अफ्रीका से एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, अफ्रीका से एक्सपोर्ट कम हो रहा है मतलब कि वैल्यू एडिशन नहीं होगा, चाइना में प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उसके बाद चाइनीज़ जो है वो आगे से उसको बेच नहीं पाएंगे। जब वो आगे बेच नहीं पाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे तक जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं पहुंचेंगे। जब हमारे तक वो प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे तो उनका प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली वी विल बाय लेस। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है पहले तौर पे। प्राइस वॉलेटिलिटी, ऑब्वियसली जब सप्लाई कम है तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरेनियम आफ्टर नाइजीरिया रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको साथ साथ दी हैं। देन थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। जैसे चाइना के साथ लीज जो है उनकी ख़त्म हुई या उन्होंने उसको पॉज कर दिया, तो उसके बाद एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है कि अफ्रीकन कंट्रीज और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हैं। वो इंडिया यूरोप के साथ बातें कर रही हैं, जैसे कि यूरोप की कंपनीज के साथ अफ्रीकन कंट्रीज अभी न्यू जो ट्रेड सॉरी जो लीज हैं उनको डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपको पॉइंट्स ऐसे दिमाग में आने चाहिए। आप सिंपल से इसको आप एक प्रोडक्ट ले सकते हो, एप्पल, एप्पल की मार्केट में सप्लाई कम होगी ड्यू टू एनी रीज़न, उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में क्या पड़ेगा या इन जनरल मार्केट में क्या होगा, उसके बेसिस पे आप कोई भी टॉपिक पे पॉइंट्स जनरेट करेंगे तो आपको जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है किसी भी प्रोडक्ट का वो समझ आ जाएगा। ठीक है, देन फर्दर वी हैव कि पुश फॉर लोकल वैल्यू एडिशन। अभी रिसेंटली वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट की आप रिफाइनमेंट कर रहे हो, वो आप अफ्रीका में रह कर करो। आप यहाँ से माइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट ले जाते हैं और उसके बाद चाइना या किसी और नेशन में जाके आप उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर अफ्रीका। तो वो बोल रहे हैं जो भी होगा कि लोकल बेनिफिकेशन आप यहीं पे करो। एंड देन लॉन्ग टर्म फॉर्मलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। अभी रीनेगोशिएशन से हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो रही है, प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर लगा लो कि इंडिया के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे हो जाते हैं तो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो लॉन्ग टर्म फॉर्मलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की भी उम्मीद की जा सकती है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट या सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन पे आपको कंट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि ओनली विथ एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर को डिस्टिंग्विश करवा सकते हो, बिकॉज एवरी वन इज़ गोइंग टू राइट आंसर। मे बी ये एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो,
बट अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं यू कैन ऑलवेज मेक योर आंसर अ लिटिल बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो घाना में जैसे कि डिक्लाइंड रिन्यूअल ऑफ एबोजो गोल्डफील्ड लीज एग्जाम्पल, ठीक है. मोजाम्बिक में प्रेसिडेंट चैपो कॉल फॉर रीनेगोशिएशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. सेंगल में दे पोस्ट 2024 पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन a commission was set up to reassess hydrocarbon and mining contracts. And Guinea government pressed mining majors in Simandou iron ore project. Nigeria में revoked uranium license of Orano, ठीक है. So these are some country specific example. Obviously you have to note it down in your notes and obviously you have to try to recall at least. अगर आपको इनमें से 3 and पीछे भी I have given you 5 examples. If you're able to read it or learn it, it will be useful to you even for your essays. So this was all for today's video, and if you like this video and you want to see more such videos, please like, subscribe and share. And in the next video we are going to talk about and discuss the role of lieutenant governor and power of lieutenant governor. So I will see you in the next video. Thank you for your time. Thank you for the patience.